बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों 17 अप्रैल 2026 को गोल्ड अपने प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट कौन सा है, क्या गोल्ड को अभी आपने हर डिप से बाई की तरफ देखना है या टॉप सेल की तरफ देखना है, या मार्केट यहां से रेंज बाउंड करा के आपको टेंशन देती रहेगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया तो सोचे क्यों नहीं किया। जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशंस दी जाती है। अर्ली इन द मॉर्निंग आप सो रहे होंगे तो पिन पॉइंट एंट्री 75 से बाय की हमने कमाई थी और यहां से ऑलमोस्ट मार्केट 300 पिप्स प्लस का हमें मजा देके गई है। उसके बाद ये लास्ट एंट्री आप ये देखिएगा, जो वीडियो बनाने से पहले हमने दी है 84 से 80 की एंट्री है और यहाँ से ऑलमोस्ट नियरली TP1 हिट होने के करीब है। तो ये है एनालिटिक की पावर। आप इस प्रीमियर कम्युनिटी कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ राब्ता करें। ये लाइव रिजल्ट्स हम जो आपको दिखाते हैं, ये नहीं है कि ये देखिए इनगल्फिंग बाय की बेस पे बाय। इसके साथ साथ अगर आपको टेक्निकली का नहीं पता, आप टेक्निकली साउंड नहीं है, आपको ट्रेड करनी नहीं आती, नहीं पता मार्केट किस तरफ जाएगी, तो आ जाए बॉट ट्रेडिंग की तरफ। बॉट ट्रेडिंग क्या है? वो स्ट्रेटजी जो हमने फीड की हुई है, बोट उसी स्ट्रेटजी के तहत ट्रेड करता है और ये इसके रिजल्ट्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। ये बिल्कुल वेरीफाइड रिजल्ट्स हैं, माई एफएक्स बुक पे ये पड़ा हुआ है। ये नहीं है कि ये खाली तुक्को तक्कों के साथ हम आपको बता रहे हैं, इसके वेरीफाइड रिजल्ट्स माई एफएक्स बुक पे पड़े हुए हैं। तो खुदारा समझ जाएं, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय करें। बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। तो मार्केट में मेरी नज़र में जब तक प्राइस 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे है, इंडिकेटर के बेस पे हम क्या देखेंगे, हम सेल का प्रेशर देख सकते हैं। अब मार्केट में यहाँ से प्राइस अगर ऊपर बढ़ रही है, यहाँ पे आप कहेंगे कि आपने बाय भी दी थी, तो यहाँ पे प्राइस ऊपर बढ़ने की वजह यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का यूं फ्लैट होना है। अब प्राइस में ये जो बाय दी थी ये रिट्रेसमेंट की बाय है, मगर प्राइस में मोस्ट प्रोबेबली जब तक इससे नीचे रहेगी सेल का प्रेशर रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं अपनी वेव्स के बेस पे देखूं तो वेव्स की बेस पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि मार्केट में ये मैं इंडिकेटर करता हूँ ऑफ, ताकि आपको समझना हो आसान। और यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरी वन वेव्स, ये वाली पूरी वन वेव है ये वाली। अब ये वेव्स इसने ये लिक्विडिटी ग्रैब की है, उसके बाद नीचे की तरफ आ गई है और मार्केट क्या कर रही है, आपको इसी जोन के अंदर ये देखिए कितनी कैंडल्स बन गई है H1। जब इस तरह के कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट हो जाए तो फिर मार्केट ब्लास्ट करने के लिए तैयार होती है। बचते वही हैं जो छोटी लॉट के साथ ट्रेड है। अब जोन्स क्या होंगे, स्टेशंस क्या होंगे, मैं आपको स्टेशंस का भी साथ दिखा दूं कि स्टेशंस कौन से हैं। तो सबसे पहले स्टेशंस दिखाने से पहले मैं यहाँ से फिबोनाची का एक लेवल लगा के आपको दिखाना चाहूँगा कि फेब के लेवल से अगर यहाँ से आप मार्क करते हैं, ये मैंने फेब का लेवल मार्क किया और यहाँ से यहाँ तक ये फेब का लेवल है। अब इस फेब के लेवल की बेस पे 84 के एरिया जहाँ से हमने पिन पॉइंट एंट्री दी है, उसके बाद इस फेब की बेस पे यहाँ पे देखिए मैंने जोन्स भी मार्क किया हुआ है 68, 49 और इसके फेब की बेस की बुनियाद पे यहाँ से ये पूरा एरिया बनता है, हमारे पास एक बाय का एरिया बनता है। उसके बाद फेब की बेस पे जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेशंस की थी, फिर दोबारा इसी एरिया में ये वाले, और ये क्या बनता है 4730 का। अब फेब के ये लेवल्स भी आप नोट कर सकते हैं, स्ट्रक्चरल बेस पे भी जो मैंने सपोर्ट के लेवल दिए हैं उसको भी नोट कर सकते हैं। और मार्केट में ट्रेड कैसे करनी है, जब मार्केट इन ग्रीन ब्लू लाइंस के पास है और यहाँ से आपको बाय करना चाहे तो कम से कम M1 की इनगल्फिंग बाय होनी चाहिए। जैसा यहाँ से M1 की इनगल्फिंग बाय की बेस पे हमने बाय की। अगर आप सेल करते हैं तो यहाँ पे पहुंच के हमें कम से कम M1 स्ट्रक्चर सेल में मिले और सेल में या M1 की इनगल्फिंग सेल में मिले या पिन बार मिले, तो उस बेस की बात पे हम फिर सेल कर सकते हैं और टारगेट भी। आज के टारगेट्स नोट कर लीजिएगा। फेब के लेवल्स को करूंगा मैं डिलीट ताकि आपको समझना सोचना आसान रहे, और यहाँ पे इंडिकेटर करूंगा मैं ऑन, और ताकि आपको कुछ समझने में आसानियां पैदा हो। तो ये यहाँ पे देखिएगा मेरे भाई मेरे दोस्त कि जब तक प्राइस सॉलिड कलर से अब नीचे है, हमने क्या करना है, मार्केट में सेल प्रेशर नजर आएगा। जिस तरह ये ऊपर गई ये सेल, ये ऊपर गई ये सेल। मार्केट जो कि घुमाती है, मार्केट आपको कंफ्यूज करती है, मार्केट आपको सही डायरेक्शंस में ट्रेड करने नहीं देती, ताकि आप एक सॉलिड प्रॉफिट के साथ मार्केट के साथ चल ना सके। तो क्या करना है, अपना हिस्सा उठाएं और मजे लें, अपना हिस्सा उठाएं और मजे लें। आज चूंकि फ्राइडे है, एहतियात की जरूरत है। एहतियात क्या है कि हमेशा छोटी लॉट के साथ जो एंटर करता है वही मार्केट में विनिंग मूव करता है। और ये यहाँ पे देखिए मैं देख रहा हूँ कि 91 का हमारा फर्स्ट टीपी हिट हो चुका है ग्रुप। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक।
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स मैंने दे दिए हैं। ऊपर के लेवल्स, ये जो एरिया बना हुआ है, अब इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेशंस करने के बाद अगर वो नीचे की तरफ ब्रेक करती है और सॉलिड बॉडी के साथ ब्रेक करेगी तो फिर मोस्ट प्रोबेबिलिटी सेल, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट ऊपर जाए और उसके बाद ये मार्केट का थर्ड टारगेट। और अगर प्राइस इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करके, ये सॉलिड कलर्स को क्रॉस करके ऊपर की तरफ बढ़ेगी, 33, रिटेस्ट 57 और 71 का लेवल। ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप क्या देख रहे हैं, आपकी राय क्या है, कमेंट्स में कमेंट्स का जरूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।